नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बांध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब हम हमारे कवि सूरदास द्वारा रचित पहले पद पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि सूरदास जी ने लिखा, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माँ तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चोटी जो पागी। अब हम इसके कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। उद्धव, यानी यहाँ पर उद्धव शब्द का प्रयोग किया गया है उद्धव जी के लिए, जो कि भगवान कृष्ण के मित्र की तरह थे। अति बड़भागी, भागी का बड़भागी का मतलब होता है बड़े भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी, अर्थात कहने का अर्थ है कि वो उनके समीप रहे पर उन्होंने कभी भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं किया। और उसी के चलते 2 उदाहरण दिए। पुरीन पात, पुरीन का मतलब होता है कमल के पत्ते की तरह, और जो जल महा तेल गगरी, और तेल से लिपी हुई गगरी की तरह बताया। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी। बोरायो पागल, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला यानी भोली भाली स्त्री। तो अब हम इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही है और वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे थे। तो गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के समीप रहकर भी तुमने कभी कृष्ण के प्रेम को नहीं जाना। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है और उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है। पुरीन पात रहत जल भीतर, ता
रस देह न डाकी, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। उन्होंने कहा कि तुम तो शायद हमें ऐसे लगते हो जैसे तुम कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अछूते हो, तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। यानी उद्धव जी को कटाक्ष करते हुए गोपियों ने कहा कि तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी उस पर जल की एक बूंद नहीं टिकती है। जो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताकी लागी, अर्थात गोपियों ने फिर पुनः कटाक्ष करते हुए कहा कि आप तो उस जल के भीतर रहने वाली उस गगरी की तरह है जिसे तेल से लीपा हुआ होता है और उसे पानी में जब रखा जाता है तो उस पर पानी की एक भी बूंद ठहरती नहीं है। उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उन्हें तेल से लिपी हुई गगरी के समान बताया। प्रीति नदी में पाँव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम्बोरी, कुर चीटी जो पाकी। अर्थात उद्धव प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते, यानी तुम प्रेम रूपी नदी के समीप रहे लेकिन फिर भी तुमने उसमें डुबकी नहीं लगाई, और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता। तो गोपियाँ कहती है कि वे तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई है जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती। तो हमने पहले पद पर चर्चा की और इसके भावार्थ को किया। अब हम अगले पद पर चर्चा करेंगे। अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दई, चाहती हुती गुहार जिते हिते, उते ते दार भई। सूरदास अब धीर धई, क्यों मर्यादा न लई। अब यहाँ पर हम इसकी कठिन शब्दों पर बात करते हैं। मन की मन में मान रही, यानी मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे, कहे जाकर किससे जाकर कहें उधो, ना ही परत कही और कोई हमारी बात को समझता नहीं है। अवधि आधार आस की, और अवधि जो समय दिया गया था कि वो लौट कर आ जाएंगे लेकिन वो लौट कर नहीं आए। तन मन की व्यथा सही, अब उस मन की व्यथा को किसे जाकर कहें। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, अर्थात तुम्हारी इस योग संदेश की बातों को सुन सुन कर तो हमारा विरह और बढ़ गया है। चाहती उते गुहार जिते उते धार बही, अर्थात अब हम इसके कठिन शब्दों के बाद भावार्थ पर चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत पद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही है और वह कहती है कि वह अपने दर्द, अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती है लेकिन किसी के सामने वह कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे मन के मन में ही दबाए रखना चाहती है। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में, यानी अवधि आधार आसावन की तन मन बिता सही। अब तक तो हमने कृष्ण के आने के इंतजार में ये सब कुछ सहा, लेकिन अब कृष्ण के आने की आज भी समाप्त हो गई है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दई, अर्थात तो वे कह रही है कि अब तुम्हारी इन योग संदेशनी की बातों को सुन सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने हमारी इस विरह वेदना को और बढ़ा दिया है। वे तो जहां चाहती उते गुहार जितेई, उते ते धार बही, अर्थात वे तो जहां और जब चाहती तो कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। तो सूरदास अब धरी धरी क्यों मर्यादा ना लई। गोपियां कहती है कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो फिर गोपियों को धीरज क्यों धरे। अर्थात उन्होंने कहा कि एक राजा का धर्म तो होता है प्रजा के हित में सोचना,
लेकिन कृष्ण के ऐसे कार्य को देखकर तो लगता है कि वो मर्यादा को भूल गया है और उस मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। अब हम आज के लिए 2 ही पद, अगली कक्षा में हम तीसरे और चौथे पद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।